प्यारे दोस्तों, आप सबको स्वामी नीरव के बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों, अभी मैं एक ओशो निसर्गा जो धर्मशाला में है, वहाँ एक कैंप ले रहा हूँ। मेरे साथ मेरी को पार्टनर जो अहमदाबाद से है, भारती, हम दोनों निसर्गा में एक सेल्फ हिप्नोसिस फॉर मेडिटेशन टॉकिंग टू बॉडी एंड माइंड ये कैंप ले रहे हैं। और एक प्रक्रिया के बारे में मैं आपसे कहना चाहूँगा जो हम इस कैंप में करवाने वाले हैं। मुझे याद आ गई तो आज हम वो लेने वाले हैं, तो सोचा कि आप सबसे वो शेयर कर लूँ मैं। बड़ी प्यारी प्रक्रिया है और ये चीज़ अगर आपके ख्याल में आ जाती है, ये बात आपके ख्याल में आ जाती है, तो ऐसा समझिए कि ज़िंदगी में आपने बहुत कुछ पा लिया, बहुत कुछ। तो बात ये है दोस्तों कि हमारे पास जब हम आध्यात्मिक साधना में आते हैं, साधना के जीवन में प्रवेश करते हैं या नॉर्मली भी, तो हमारे पास बहुत सारे प्रश्न होते हैं। बहुत सारे प्रश्न होते हैं, ये क्यों हुआ, ये कैसे हो रहा है, मुझे आगे क्या करना है। बहुत सारे प्रश्न होते हैं और हम निरंतर दूसरों से पूछते ही रहते हैं कि इसका मैं क्या करूं, ये इसका क्या मतलब हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ। और स्वाभाविक है प्रश्न आना, कोई मीन्स इट्स नेचुरल है ना। लेकिन बात यह आ जाती है दोस्तों कि ये प्रश्न हम पूछे किसको? संचालक को पूछे। कई बार ऐसा होता है कि बीइंग इनटू फील्ड ऑफ फैसिलिटेशन फ्रॉम पास्ट 12 साल हो गए मुझे, तो कभी कभी प्रश्न ऐसे भी होते हैं कि मैं भी उसी जर्नी में होता हूँ, मैं भी उन्हीं समस्याओं से, मैं भी इसमें होता हूँ कि मैं भी इसके विकल्प खोज रहा हूँ। और मेरी भी वो, कहीं ना कहीं मेरी भी वो समस्या है। समस्या ना बोलते हुए मैं इसको बोलूंगा कि वो एक दौर है मेरी जिंदगी का जिससे मैं गुजर रहा हूं। जब आप ऐसा समझते हो ना, जब आप समस्या को समस्या की तरह लेते हो, सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है। आप ऐसा कहना शुरू करिए कि मैं इस दौर से गुजर रहा हूं जिंदगी के, कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। उसको समस्या के भांति मत देखिए। समस्या किसी की हल नहीं हो सकती जिंदगी में कभी। समझ आ सकती है ना, समस्या नहीं हल हो सकती, समझ आ सकती है। जैसे बचपन में हमारे कोई खिलौना दोस्त लेके, जबरदस्ती लेके अपने घर चला जाता था, तो वो हमारी बहुत बड़ी एक समस्या हो जाती थी कि हम शिकायत करते थे कि मम्मी उसने मेरा खिलौना ले लिया, पापा उसे ठीक करिए, उसे डांटिए, उसने मेरा खिलौना ले लिया है। लेकिन जिस दिन समझ आ जाती है ना, तो ठीक है, वो फिर उन बातों पे हम हंसते हैं कि हम दो भाई बहन थे और तू मेरा खिलौना ले लेता था, एंड आई यूज्ड टू टेल फादर कि अरे पापा उसने मेरे साथ ऐसा किया। तो दोस्तों, एक छोटी सी विधि मैं आपके साथ शेयर करूं कि अपनी समस्या को एक कागज पे लिख लीजिए, या आप उस दौर को, मैं कहूंगा, कागज पे लिख लीजिए, जो भी हो रहा है आपके साथ। और आप नेचर में चले जाइए, प्रकृति में चले जाइए, या ऐसा कोई स्थान आपके शहर में जहां पे प्रकृति है, बहुत प्रकृति है, नेचर। जैसे निसर्गा तो नेचर से भरपूर है, ओत नाम ही है निसर्गा, निसर्ग। तो चले जाइए और एक मन में एक बात आपके रख के जाइए कि आंसर्स आर एवरीवेयर एंड नेचर इज फुल ऑफ आंसर्स। नेचर इज फुल ऑफ आंसर्स। इस बात को जहन में रख के आप प्रकृति में चले जाइए और आपको
आपके उस दौर के जिससे आप गुजर रहे हो उसके 4 उत्तर मिलेंगे। वो चारों उत्तर को नोट डाउन कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए उसको कि ये मेरे 4 उत्तर है, और निश्चित मिलेंगे। इस दृष्टि से अगर आप जाते हो कि मुझे उत्तर मिलेगा, तो प्रकृति तो उत्तरों से भरपूर है। सवाल नहीं है प्रकृति के पास, उत्तर है। हर चीज का उत्तर प्रकृति में है, तो आपको वो मिल जाएंगे दोस्तों। और जब आप ये प्रक्रिया को करो और आपको अगर कोई चीज मिल जाती है या आपको कोई दिशा मिल जाती है, कोई लाइट मिल जाती है प्रकृति से, तो उसे कमेंट में जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपकी बातों को, आपके कमेंट को सुन के बहुत सारे लोगों को उत्साह मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा कि वो भी वो करे। और जिसके ये बात समझ में आ गई, फिर आप देखोगे कि आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं रह गई है। उत्तर आपके रखे हुए हैं, जस्ट आपको जाना है और उसे डिस्कवर करना है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। बहुत दिनों बाद एक लंबा वीडियो बनाया, इसके लिए क्षमा भी करना। कुछ लोग मुझे कह रहे थे कि स्वामी जी आजकल कोई ध्यान विधि आप नहीं दे रहे हो, तो ये मैंने समय में से समय निकाल के आपके साथ शेयर कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।